शानी के साथ सिर्फ आप ही जचती हैं। शानी अगर अपना इरादा नहीं बदलेगा ना तो उसे मेरी और अम्मा की मुखालफत मोल लेनी पड़ेगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपकी दी हुई एक एक चीज मुझे एहसास दिलाएगी कि मैं आपकी कर्जदार हूं और मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। बहुत बदनसीब हो तुमने शानी को कभी अपनी मोहब्बत के लायक ही नहीं समझा, जिससे अपनी खुदगर्जी में तुम सब कुछ छीन रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ नहीं रह सकता। छीनने का इरादा तो तुम्हारा है। तुम्हारी नवाजिशों से तुम्हारा नहीं हो सका तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छीनने से तुम्हारा हो जाएगा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि शानी से कुछ ही। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम जैसी खुदगर्ज लड़की उसकी हमसफर बने। शानदार जिंदगी का तस्वीर जो तुम्हारे नजदीक है, मेरे लिए वो शानदार जिंदगी नहीं है। शानी, लेकिन शानदार जिंदगी वही है। नहीं, शानदार जिंदगी वो होती है जिसमें उसका साथ हो जिसको आपने चाहा। तुम्हारे चाहने से तो बहुत कुछ हो सकता है। शानी का रिश्ता उसकी फैमिली के साथ बच जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान नहीं आएगा, तो सुकून से जिंदगी गुजार सकेगा, जिसमें तुम्हारे सिवा उसके पास सब कुछ होगा। लेकिन ऐसी जिंदगी वो नहीं चाहता। तुम तो चाहती हो ना, तुम तो मानती हो कि जिस जिंदगी में सुकून ना हो वो बोझ लगती है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें सुकून पैसे में नजर आता है, मुझे मोहब्बत में। ऐसा साथ नहीं मांगा था मैंने बहुत दूर कर दिया मुझसे अपने आप। नहीं, क्या हो गया? तुमने जो मोहब्बत में किया है ना, उसने तो मुझे एहसास दिलाया है कि तुम्हारी मोहब्बत के अलावा तो मेरी कोई और मंजिल हो ही नहीं सकती। बहुत देर कर दी तुमने एहसास दिलाने में, बहुत देर से जीला। तुमने बताया नहीं, ऐसी क्या बात थी जो नादिया तुमसे अकेले में करने आई थी? आप बेफिक्र हैं, अपने भाई का रिश्ता लेने नहीं आई थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सजीला, सही से बताओ क्या बात थी? कुछ नहीं, बस अपने घर की कुछ बातें डिस्कस करने आई थी। आप भी बिला वजह परेशान हो जाती हैं। तुम्हारा अब उसके साथ ऐसा तो कोई ताल्लुक नहीं रहा कि वो अपने घर के मामला तुमसे डिस्कस करने आए? तो किससे करेंगी? उस शानजे से जिसके इतने नखरे? फुप्पो से करेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। बस अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी, तो कर लिया। कहीं तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करने तो नहीं आई थी? मुझे क्या पड़ी अपने दिल का बोझ हल्का करने की उनके साथ। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कितने हमदर्द हैं वो लोग मेरे। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही। वहां उम्मीदें नहीं लगाओ जहां कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। अम्मी, शानी की मोहब्बत मेरे बस कर दो सचीला, अब दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं शानी का नाम ना सुनूं। अब अगर वो यहाँ आया तो उसे मैं खुद मना कर दूंगी।
अब वो मना नहीं होगा अम्मी। बस कर दो सजीला, अब दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं शानी का नाम ना सुनूं। अब अगर वो यहाँ आया तो उसे मैं खुद मना कर दूंगी। ये ले। अरे रूफी बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। शानी कैसा है? शानी ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। ये उसी का तो घर है। जी जी मैं जानता हूँ खाला। तुम लोगों की बात होती रहती है? बस खाला वो मसरूफ रहता है तो कभी कभी फोन पे बात हो जाती है उससे। अच्छा तुम अंदर तो आओ, मैं चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं खाला, मैं चलूंगा, देर हो रही है। ऑर्डर लिए? जी दे दिया पिज्जा। ठीक है। ये शानी के बचपन का दोस्त है रूफी। अच्छा, आइए आप बैठिए। नहीं भाभी, मैं बस चलूंगा, पिज्जा गर्म है, आप लोग प्लीज एंजॉय करें, ठीक है? थैंक यू। खुदा हाफिज। रूफी कैसा है यार? बस गुड यार। क्या क्या कर रहा है? पिज्जा डिलीवर करने आया था। नहीं यही कहता था कि मुझसे मिलने आया, दिल ही खुश हो जाता। बहुत अच्छे दोस्त थे ये लोग बचपन में। हर छुट्टी साथ गुजरती थी, वॉलीबॉल खेलने समंदर पे जाया करते थे। हाँ, इतने दिन बाद आया है। आओ चलो। चलो ऐसा करते हैं, मिलते हैं ना किसी दिन। बल्कि ऐसा कर मैच रख ले। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे शादिया, ये कुछ खाओ तो सही। अम्मा बस रहने ही दो, मुझे कुछ नहीं खाना। आपको पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ और घर में कितनी टेंशन चल रही है। बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन इस बात का भी पूरा यकीन है मुझे कि फारूक पे इस बात का कोई असर नहीं होगा। बात के असर का वक्त गुजर चुका है, अभी सिर्फ पैसों का इंतजाम करना है। अम्मी जब तो मैं आपके पास आई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात, क्या कहना चाह रही हो? मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है बाहर जाना कितना मुश्किल है। एजेंट की फीस जमा करवानी है, दूसरे अखराजात के खर्चे, और कोशिश करते करते भी ना 3 लाख रुपए रह गए हैं बस। अरे शादिया, मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि फारूक को समझाए कि अपना पैसा बर्बाद ना करे। अरे खावर का हशर नहीं देखा? बाहर जाने की धुन में तमाम पैसे बर्बाद कर दिए उसने। अम्मी वो कहता है कि अगर खावर ने पैसा बर्बाद भी किया है ना तो कमाया भी है। उसे तो ये लगता है कि ये जो स्टोर है ना, ये उसकी सेविंग से शुरू हुआ है। सेविंग? हाँ। अरे एक धेला भी नहीं था खावर के पास, पता नहीं कहां कहां से कर्जे लेके उसने स्टोर खोला है। और मैं तो परेशान हूँ कि अब ये कर्जे वापस कैसे करेगा। लेकिन क्यों अम्मी? उसका साला तो बड़ा अमीर है, उसने कोई मदद नहीं की उसकी। अरे रहने दो, रूखे मुंह पूछा तक नहीं उन लोगों ने। मुझे नहीं पता अम्मी, कुछ भी हो आप खावर से कहें कि कुछ करे फारूक के लिए। अम्मी प्लीज। अरे क्या करे वो? पैसों का इंतजाम, कुछ पैसे, सिर्फ 3 लाख रुपए की तो बात है। अरे कहाँ से करेगा वो पैसों का इंतजाम? मैं बताती हूँ। शानी कितना अमीर है, उसका साला, उसको बोलो ना उससे कुछ उधार ले ले, हम वापस कर देंगे। तो पागल वागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मेरा खावर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। नादिया कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बैठो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कितना टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, और कौन सा मैं रोज रोज आना होता है मेरा इस घर में। मैं खाना बना रही थी, बस फारिग होके आती हूँ। आज खाना खाए बगैर मत जाना। तो अच्छा खाना बना रही थी? हाँ हाँ, आज तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा के जाऊंगी। अच्छा, वो शानी के बारे में क्या कह रही थी? कोई काम था उससे? नहीं नहीं,
ये तो खावर और शानी की बातें, मर्दों की बातें मर्दों में रहे, हमें क्या। क्यों अम्मा? नादिया तुम रोटियां डाल दो, भूख बहुत लग रही है बेटा। जी। मम्मी इतना दिमाग खराब हो गया है? मैंने समझाया था ना कि मेरा खावर शानी से कुछ नहीं मांगेगा, फिर नादिया के कान में ये बात डालने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता अम्मा, कुछ भी करो, खावर से बोलो कि फारूक के लिए पैसे जमा करे। अच्छा है ना, फारूक बाहर चला जाएगा, मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। हेलो, तो सीधी तरह बात क्यों नहीं करती कि खुद भी बाहर जाने का शौक हो रहा है? यूं घुमा फिरा कर मुझे क्यों बातों में ला रही हो? खुद का भी शौक है कि बाहर जाए। अब मेरा बेटा 3 लाख कहाँ से लाएगा? अच्छा कुछ करना तो पड़ेगा। कर लेंगी ना? तेरे लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना मुझे। परेशान मत हो, देखती हूँ कुछ। ये अचानक आपने मामी की तरफ जाने का प्लान कैसे बना लिया आज? तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगता? अच्छी बात है, नाराजगियां जितनी जल्दी खत्म हो बेहतर। नाराजगियां खत्म भी हो जाए तो फासले खत्म नहीं हो सकते। मैं सोच रही थी जुगनू के साथ आ जाऊं, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, तुम्हारे साथ ही आऊं। खैर, ये तो आपने अच्छा किया। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि फरजाना सजीला का रिश्ता क्यों नहीं कर रही थी। उसे यकीन दिला चुकी हूँ मैं कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम नहीं मिलोगे तो मेरी मोहब्बत इंतकाम में बदल जाएगी। तुम मिली थी उससे? क्यों? उससे नहीं बताया था? और क्या कहा तुमने उससे? यही कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में उसे भी बर्दाश्त करूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो शायद सामने कुछ आ गया था। पप्पू मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और कबाब भी फ्राई करके ले आओ मम्मी। बेटा अभी तो जल्दी में है, चाय वाय फिर कभी। आज आ ही गई हैं तो कुछ देर बैठ भी जाइए, चाय बनने में टाइम ही कितना लगेगा। अगर जल्दी ना होती ना तो मैं जरूर चाय भी पीती और साथ ही सजीला के हाथ के बने हुए कबाब भी खाती। क्या कोई आ रहा है जो कबाब बन रहे हैं आज? अरे नहीं नहीं, इसकी आदत का तो आपको पता है। अच्छा, मैंने सोचा शायद इसके रिश्ते के सिलसिले में कोई आ रहा है जो कबाब बनाएंगे। जब वक्त आएगा तो रिश्ता भी हो जाएगा। अब और कौन सा वक्त आएगा भाई? मैं तो कहती हूँ इसे रुखसत कर दो। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा। अच्छा लगा पप्पू ये जान के कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। हाँ बेटा, फिक्र क्यों नहीं होगी, तुम कोई गैर तो नहीं हो। मेरे उस भाई की बेटी हो जिसने कभी अपने बच्चों में और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं रखा। लेकिन शायद तुम्हें ये बात याद नहीं रही। आप ऐसे क्यों कह रही हैं कुलसुम? आज मैं तुमसे इल्तिजा करने आई। मेरे बेटे का घर बस चुका है, अब उसे माफ कर दो तुम दोनों, उसका घर बसा रहने दो। अम्मी आप फिर क्या बातें कर रही हैं? तुम चुप रहो। फरजाना, जब एक किस्सा खत्म हो गया है तो क्या जरूरत है सजीला को शानी से बाहर मिलने की? अम्मी आप खामा में बात को बढ़ा रही हैं, आप चलें यहाँ से। बात करने दो मुझे। सजीला किस बात का इंतकाम ले रही हो मेरे बेटे से तुम?
बस कर दीजिए। मुझे आपका लहजा और बातें बहुत तकलीफ दे रही हैं। तो इसको क्यों नहीं समझाती कि उसका घर खराब ना करे, छोड़ दे इसका पीछा। देखिए एराम जुनून।